Hello, good morning, student. Dear student, in last lecture, as we have studied falling tone, and before this we have studied intonation and pitch, and now today we shall study rising tone. Dear student, as I have told you that this topic is important for board classes as well as for spoken purpose. Okay, so the rising tone it is normally used in. First we have to understood, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा राइजिंग टोन क्या होती है. तो राइजिंग टोन यहाँ पर अगर हम देखें तो मतलब लास्ट में क्या आवाज़ बढ़ जाती है. जैसे कि when I went there it was dark. When I went there it was dark मीन्स लास्ट में क्या आवाज़ बढ़ गई है. ओके, सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स में हम राइजिंग टोन का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पर जैसे कि इनकम्प्लीट स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट पूरा नहीं होता है. जैसे कि यहाँ पर व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया, इट वाज डार्क, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है. मतलब मैं कब गया है ना, ये जानकारी नहीं बता रहा है, तो इसलिए ये क्या है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है. तो फर्स्ट यहाँ पर यूज़ है कि इनकम्प्लीट स्टेटमेंट में राइजिंग टोन का प्रयोग किया जाता है. ओके, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, व्हेन आई वेंट देयर it was dark. Next example, I will bring you back the book if I go there. मीन्स यहाँ पर लास्ट में आवाज़ बढ़ जाती है. तो इस प्रकार यहाँ पर हमने फर्स्ट पढ़ा है कि जो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें राइजिंग टोन का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट, क्वेश्चंस विच डिमांड आ यस नो आंसर. मीन्स ऐसे क्वेश्चन जो कि यस नो आंसर की डिमांड करते हैं या मांग करते हैं. मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं. जैसे आर यू कमिंग, तो इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं. तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा आर यू कमिंग, आर यू कमिंग. नेक्स्ट, हैज़ ही गोट इट, हैज़ ही गोट इट, मतलब लास्ट में यहाँ पर आवाज़ तेज हो जाती है. डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने पढ़ा है कि राइजिंग टोन का प्रयोग इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस में करते हैं जो कि क्या है, विच डिमांड्स आ यस नो आंसर. नेक्स्ट, WH टाइप क्वेश्चंस व्हेन सेड इन अ वार्म एंड फ्रेंडली वे. मीन्स WH टाइप क्वेश्चन जो कि एक वार्म मतलब एक जोशीले तरीके से या एक मित्रता वाले व्यवहार में कहे जाते हैं. जैसे कि हाउ इज़ योर फादर, हाउ इज़ योर फादर, ये क्या है, वैसे WH वर्ड आ रहा है, इससे पहले हमने पढ़ा था. WH क्वेश्चंस में फॉलिंग टोन का प्रयोग होता है, लेकिन डियर स्टूडेंट ये जो है ये क्या वार्म और फ्रेंडली वे में कहा गया है. तो इसको हम पढ़ेंगे हाउ इज़ योर फादर, वेयर इज़ द लीडर. तो इसमें अगर WH टाइप क्वेश्चन हो और अगर उसको वार्म और फ्रेंडली वे में कहा जाता है तो राइजिंग टोन का प्रयोग करते हैं. और इसके अलावा केवल WH टाइप क्वेश्चन होता है और उसको वार्म और फ्रेंडली वे में नहीं कहा जाता है तो हम फॉलिंग टोन का प्रयोग करते हैं. ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट राइजिंग टोन यूज्ड इन पोलाइट रिक्वेस्ट. मीन्स विनम्र निवेदन के लिए भी हम राइजिंग टोन का प्रयोग करते हैं. जैसे प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन, लर्न इट सून. तो इसमें अगर देखें तो ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है और पोलाइट रिक्वेस्ट में हम राइजिंग टोन का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट,
नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेस। अब एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेस का अर्थ होता है जैसे कुछ हम बोलते हैं और उसके बदले में हमें कुछ जवाब मिलने वाला होता है। मतलब एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेस का मतलब जैसे हम कुछ बोलते हैं और उसके बदले में हमें कुछ जवाब मिलने वाला हो। जैसे कि थैंक यू, तो थैंक यू मतलब ये क्या एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेस है। मतलब वैसे देखो यहाँ पर एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद वाला और रिस्पॉन्स का मतलब जवाब। मतलब हमें जैसे हम कुछ करते हैं और करने के बदले मतलब कोई ना कोई हमें थैंक यू बोलता ही है, तो ये क्या उम्मीद वाले रिस्पॉन्स होते हैं। या फिर जैसे हम थैंक यू बोलते हैं तो ये थैंक यू के बदले में वेलकम, ये भी क्या एक प्रकार का एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है। तो इस प्रकार मतलब उम्मीद वाले जो भी जवाब होते हैं उनके लिए भी हम राइजिंग टोन का प्रयोग करते हैं। तो इसको थैंक यू को कैसे बोलेंगे? थैंक यू, वेलकम। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट ग्रीटिंग्स, पार्टिंग्स, अपोलॉजीज, एनकरेजमेंट। ग्रीटिंग मीन्स अभिवादन, जैसे नमस्कार करते हैं, गुड मॉर्निंग। और उसके अलावा पार्टिंग्स, जैसे पार्टिंग मतलब अलग होना। इसके अलावा अपोलॉजीज मतलब क्षमा याचना। और इनकरेजमेंट का मतलब होता है उत्साहवर्धन, जैसे गुड बाय। तो ये क्या पार्टिंग का एग्जाम्पल है। मतलब जब हम अलग होते हैं तब इसको बोलते हैं। तो जो ग्रीटिंग वाला या पार्टिंग्स वाला या अपोलॉजीज वाला या इनकरेजमेंट वाला, इनको हम लोग किसके साथ में बोलते हैं? राइजिंग टोन के साथ में बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? गुड बाय। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर ये है अपोलॉजीज वाला, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो लास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर मतलब लास्ट में यहाँ पर क्या है, आवाज़ बढ़ जाती है। और इसके अलावा एक और कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। तो ये क्या है? इनकरेजमेंट का एग्जांपल है, कीप ऑन ट्राइंग। मतलब लास्ट में यहाँ पे आवाज़ बढ़ जाती है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा है, राइजिंग टोन पढ़ी है। और राइजिंग टोन का हम यूज़ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राइजिंग टोन का यूज़ हम इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स में करते हैं। सेकेंड, क्वेश्चन विच डिमांड a yes no answer. Third, WH type question when said in a warm and friendly way. Next, polite request. Next, expected responses. Next, greeting, partings, apologies and encouragement. Dear student, जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था, आप लोग हम जो पढ़ रहे हैं ये बोर्ड क्लासेस के अनुसार भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ हमारे स्पोकन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट, आप लोग इसका प्रैक्टिकल करें। मतलब इनको जहाँ पर भी आवश्यकता लगे, जब भी आप इसे सेंटेंस बोलें तो इनको बोलें। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि राइजिंग टोन को हम कौन से स्टेटमेंट या कौन से सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हमारा मेन पर्पज़ यही है, एज यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इस प्रकार आप जितना अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस टॉपिक पर बहुत अच्छी कमांडिंग हो जाएगी। एक और अच्छी बात है कि जो टॉपिक है मीन्स हमारे स्पोकन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्लियरली टुडेज टॉपिक एंड आल्सो आप लोग जो हमने पिछले टॉपिक पढ़े थे वहाँ भी निश्चित रूप से आप कंटिन्यू करते रहे होंगे या याद कर रहे होंगे। तो आप लोग ध्यान दें, मीन्स सारे टॉपिक जो हम उनको एक सीक्वेंस में पढ़ें ताकि आपको क्लियर समझ में आए। और इसके अलावा हम जो पढ़ रहे हैं ये आपके 11th की वर्कबुक में दिया हुआ है। तो आप लोग को जब भी अगर कुछ जैसा लिखने जैसा हो तो आप लोग उसमें नोट करें
क्योंकि जब भी अगर आप समझना चाहते हैं, आपको कोई समस्या आ रही है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं ताकि समस्या है उसको हल कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।